नमस्कार। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आज मैं आपको वही दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो आप जो है वो ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप जो है वो इसमें स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के पूर्व आपको जो है वो इन सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। पहले आपको किसान पंजीकरण करना है, फिर लॉगिन करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगला वीडियो जो होगा मेरा, उसमें मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। कल यानी 6 अगस्त को ये वीडियो अपलोड होगा। इसके अलावे आप ये भी ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सा कागजात लगेगा, वो सारा कागजात को आप तैयार करके रखें। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड जो है वो तैयार रखना है। ओरिजिनल अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जेरोक्स करके उसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर जरूर कर लें, आवेदक अपना हस्ताक्षर करें। बैंक खाता अगर ओरिजिनल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वैसी स्थिति में फ़ोटोकॉपी करके उसके ऊपर आप अपना साइन जरूर कर लें। ज़मीन का पर्चा या खतियान या फिर वर्तमान रसीद अगर आपके पास है तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। मुखिया, ग्राम प्रधान या राजस्व कर्मचारी के द्वारा सत्यापित वंशावली चाहिए, क्योंकि ज़मीन आपके नाम पर नॉर्मली नहीं होती है, आपके पूर्वजों के नाम पर होती है, इसलिए ये वंशावली भी आवश्यक है। और वेबसाइट पर जो घोषणा पत्र दिया गया है उस पर भी आपको वार्ड या मुखिया का साइन करा लेना है, सारा डिटेल्स भर करके। मैं भी आपको वेबसाइट पर ले जा करके दिखाऊंगा भी। और इसके अलावे अगर आप बटाईदार हैं, मतलब किसी दूसरे की ज़मीन पर बटाई पर खेती करते हैं, तो सहमति प्रमाण पत्र जो है उसको आपको भर लेना है। मैं आपको वो भी अभी दिखाऊँगा वेबसाइट पर ले जा करके। इसके अलावे अगर आपने पट्टा ज़मीन पर खेती की है तो आपके पास ज़मीन का पट्टा वाला कागजात होगा, वो चाहिए। और मोबाइल नंबर आपको साथ में रखना है, क्योंकि उसके ऊपर OTP आएगा। और अगर आप किसी कैफ़े वगैरह में भरवाने के लिए जाते हैं, किसी प्रज्ञा केंद्र सेंटर में जाते हैं, तो अपना मोबाइल साथ में लेकर के जाना है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधी और देखते हैं वेबसाइट पर जाकर के कि कौन कौन सा फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पर आएंगे, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे। ये है डाउनलोड वाला सेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो घोषणा पत्र रैयत, यानी अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास जो है वो घोषणा पत्र रैयत ये आ जाएगा। और इसमें आपको अपना नाम भरना है, यहाँ अपने पिता या पति का नाम भरना है, अगर महिला है तो पति, अगर पुरुष है तो पिता का नाम भरना है, ग्राम भर देना है, पोस्ट भर देना है, प्रखंड भर देना है, आप अपना जिला, राज्य, ये सारे डिटेल्स को भर देना है ऊपर नीचे। और उसके बाद कई सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, इन सबों को आपको पढ़ लेना है। इन सभी श्रेणी में आप अगर नहीं है तभी जा करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए। अगर आप 18 साल से अधिक हैं और इन सभी श्रेणियों में नहीं आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था। और उसके बाद यहाँ 7 नंबर में फिर भरने के लिए है खरीफ फसल वर्ष 2022, यहाँ पर भरना है। मैं बुआई किया है, और बुआई अंतर्गत फसल का रकबा, रकबा का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल पर आपने बुआई की है। तो अगर आपने केवल धान की बुआई की है तो यहाँ पर बुआई का रकबा डालेंगे। अगर आपने खरीफ फसल की बुआई की, मकई का बुआई किया है, तो यहाँ मकई का कितना आप क्षेत्रफल पर बोए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे। मतलब रकबा में डालेंगे आप 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या 1 एकड़ 10 मील, आप जितना बुआई किए हैं उतना। और उसके नीचे जो है वो आपको अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेना है। उसके नीचे अगर इस आवेदन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपने वार्ड या फिर मुखिया के पास जाना है, यहाँ पे हस्ताक्षर और मुहर करवा लेना है। यहाँ पर मुखिया जी का नाम या वार्ड का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे उनका पद लिखा जाएगा कि मुखिया है कि वार्ड है, यहाँ पर मुखिया जी का मोबाइल नंबर, यहाँ पर उनका आधार संख्या, ये सारा डिटेल आपको डालना है। अगर आप रैयत बटाईदार हैं, अगर आप बटाईदार हैं तो आपको इस फॉर्म को भर लेना है और इस फॉर्म को, इन दोनों फॉर्म को आपको भरना है। तो नॉर्मली ये बहुत कम ही लोग होंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर अब लाइव नहीं बता रहा हूँ कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। अगर हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें भी सेम वही नाम, गाँव, आपका ज़मीन का विवरण, यही सब पूछा गया है। और इसके नीचे घोषणा पत्र में भी जो है वो सेम उसी प्रकार से है, जैसा मैंने आपको ऊपर वाला पहले बताया था, सेम उसी प्रकार से है। तो आप इसको भी ठीक उसी प्रकार से भर लेना है आपको। और यही सारे डॉक्यूमेंट को ले जा करके आपको अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में चल जाना है, या फिर आप खुद भी इसे भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए और कमेंट करके बताइए आपको अगर कोई परेशानी हो रहा तो। और अगला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।